ये भी कुछ नहीं बोल रहा कि आखिर वहां पर हुआ क्या है, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बाद अचानक अर्थक्वेक्स की भी झड़ी लग गई। और क्यों उस इलाके में आए जहां टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट नहीं है। लेकिन डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर मिर्जा, पाकिस्तान जिसने पीओके में जुल्म ज्यादती की हद कर रखी है, वो हमेशा ये बताता रहता है कि वो एक ऐसी मुसल्लह अफवाज है जो कुछ भी कर सकता है और इस्लामिक मुमालिक का सबसे बड़ा लीडर और उनका रहनुमा बन सकता है, कभी भी दिफा के मामले में, डिफेंस के मामले में। लेकिन आज जब वो ये बात एक्सेप्ट करता है कि हमारे 20 टारगेट भारत ने हिट नहीं किए थे, 28 हिट किए थे, तो ऑपरेशन बनियानुम मरसूस जो उन्होंने किया था उसकी भी असलियत पता चलती है और उनकी भी असलियत पता चलती है। डॉक्टर मिर्जा जी बिल्कुल, देखिए ये जो हुआ है, अभी कल तक तो हम हंस रहे थे, बल्कि कल कहीं बात हो रही थी तो मैंने कहा यार हम लोग जो साउथ एशियन है ना, हम भी अजीब लोग हैं। हम दोनों ने जंग लड़ी है, इंडिया के पाकिस्तान इंडिया ने, और दोनों कह रहे हैं हम जंग जीत गए, हम जंग जीत गए। और यूरोप वाले पूछ रहे एक दूसरे से, यानी वो जर्मनी वाला यूके को फोन करके पूछ रहा है भाई कौन जीता, यूके वाला जो है वो इटली को फोन करके पूछ रहा है जंग कौन जीता, तुम्हें को पता है। और बीच में आ गए ये ट्रम्प साहब ने अपना बीच में वो कर लिया समोसा, और उन्होंने कहा जी मैंने उनको कहा कि जनाब आप लोग जंग बंद करें और मैंने ये युद्ध रुकवाया, तो क्या ये ड्रॉ हो गया है मैच। ये तो अब ये जो रिपोर्ट आई है, ये जो रिपोर्ट आई है जो खुद पाकिस्तान ने जारी की है, इसके बाद दुनिया की आंखों में कोई शक शुबा नहीं रह जाना चाहिए कि ये युद्ध 4 दिन का दुनिया का शॉर्टेस्ट तरीन युद्ध जो है, ये कौन जीता और क्यों जीता। 28 लोकेशन तो पाकिस्तान खुद बता रहा है। अच्छा, मैं कितने सालों से अपने शोज में ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान ब्लफ कर रहा है। ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया जनरल साहब ने कि ये चाइल्डहुड ब्लफ है, ये ब्लफ कर रहे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, इनसे मत डरो, ये धमकियां दे रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं है। और वो साबित हो गया कि इनके पास कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि कुछ करने के लिए अंदर की शक्ति चाहिए। वो शक्ति पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि यहाँ के लीडर जो है ये इंतहाई करप्ट है। इनका सिर्फ एक काम है, लोगों पे जुल्म करना, जो इनके खिलाफ आवाज उठाए, जो अपने हुकूक की बात करे, उनको उठा के जेलों में डाल देना, उनको गोली मार देना, उनको जबरी तौर पर लापता कर देना और माल बनाना। ये माल बनाने वाली पार्टियां हैं, ये देशभगत लोग नहीं हैं। अच्छा, फिर इसमें आप देखिए, मैंने खुद रिपोर्ट किया था कि ये कराची से लेके पेशावर तक और बलूचिस्तान के फुट हिल्स से लेकर कश्मीर की पहाड़ियों तक कोई ऐसा जगह नहीं है जहां हमने स्ट्राइक नहीं की। कोई जगह नहीं है। आज पाकिस्तान खुद मान रहा है इस बात को। तो अब ये इनको पता लग गया है, ये क्यों उन्होंने फोन उठाया, कहा जी बंद करो जंग। इनको ये पता लग गया है कि हमने जो 12-14 दिन इंतजार किया है, उसमें हम जिसे कहते हैं ना लट्टू की तरह हम घूमे हैं हर जगह, और हमने तैयारी की है इमरजेंसी बुनियादों पे, और हम बैठ गए हैं कि ठीक है ये करेगा तो ये बटन दबाओ, ये करेगा तो ये बटन दबाओ, ये करेगा तो ये बटन दबाओ। और हमने उसके बाद पूरे जिनीवा कन्वेंशंस के मुताबिक ये आपने जहां हमला करना है आप बताते हैं पहले कि भाई हम यहाँ पे अटैक करेंगे। हमने बताया उनको कि हम अटैक करेंगे और टेररिस्ट हाइडआउट्स को निशाना बनाएंगे, टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाएंगे, और हमने बनाया निशाना। हमने कोई रात के देर में चोरी छुपे अटैक नहीं किया, किसी को बताए बगैर अचानक से ऐसे सरप्राइज अटैक नहीं किया। फिर इनको हमने बताया कि अब इससे आगे मत बढ़ना, अगर बढ़ोगे तो ये हम करेंगे, ये बड़े चेक करने के लिए हम बड़े। फिर इनको मना किया, नहीं माने, तो फिर इनके हमने जो एयर बेसिस है उनको टारगेट किया, और उनको भी हमने बड़े जिसे कहते हैं ना बड़ा ऐसे चपत जैसे लगाते हैं हल्की सी बच्चे को, ऐसे किया है। उनको टोटली बर्बाद हमने नहीं किया, वरना ये कहीं इनका कोई एक एयरबेस भी ना बचता। एक जहाज जो फाइटर जहाज खड़े हैं इनके बेसिस पे, एक भी ना बचता। इनको चुनौती दी है, इनको समझाया है कि बस इनफ इज इनफ भाई, बाज आ जाओ, बस करो, खुदा का वास्ता है, क्या तुम कर रहे हो कि अपना भी बेड़ा गर्क कर रहे हो, हमें भी चैन की नींद नहीं सोने दे रहे। तो अब इनके पास कुछ भी नहीं है। अब इन्होंने इंडिया को देख के
जैसे होता है ना, दूसरे का मुंह लाल देख के अपने मुंह पर थप्पड़ मारने शुरू करके अपना मुंह लाल कर लेता है इंसान। इन्होंने अब ये काम शुरू किया है कि इन्होंने देखा, अरे भाई पहले तो हम भेज रहे थे बिलावल भुट्टो को और गवर्नमेंट के लोग साथ थे, तो इंडिया ने तो अवैसी को भी भेज दिया और शशि जी को भी भेज दिया, जो वो हैं नाक़िद जिसे कहते हैं ना, क्रिटिक हैं बीजेपी के, एग्जैक्टली उनको भेज दिया और वो जाके वहाँ देश की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए कि अवैसी जी जो उन्होंने वहाँ अरबों के मुल्क में, मुसलमानों के मुल्क में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान झूठ बोलता है कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है हिंदुस्तान में। हम 240 मिलियन मुसलमान हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में और ये झूठ बोलते हैं। मतलब उन्होंने बिल्कुल बेनकाब कर दिया। और अब पाकिस्तान घबराया है, तो अब वो कोई पीटीआई इमरान खान की पार्टी के लोग को कह रहे हैं हम साथ शामिल कर रहे हैं, फलां को शामिल कर रहे हैं। तो ये वो बात होगी, लेकिन इनकी सुनेगा कौन? इनकी कौन सुनेगा जिन्होंने अपने कौमी हीरो को, जिसने वर्ल्ड कप जीता, उस शख्स को जिसने कैंसर हॉस्पिटल्स बनाए इन जाहिलों के लिए, उसको इन्होंने जेल में डाला हुआ है कितने अरसे से। और तो लोग इनकी बात मानेंगे? वो लोग कहेंगे पहले अपने घर को जाओ, क्लीन योर बैकयार्ड फर्स्ट। तो पीओजे के में लोग जो है खुश हैं, लेकिन हम लोग इस वक्त जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा बिजी हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। देखें ना, हमने पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे भी तो करने हैं ना आखिर। तो इस वक्त हमारा गिलगित बल्तिस्तान में हमारे सख्त मुजाहरे चल रहे हैं। आज 10वां दिन है। हमारे टीचर्स जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के बाहर गिलगित में प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रमोशंस के लिए। 6800 टीचर है, 4000 की प्रमोशन नहीं हुई। इसी तरह से हमारे जो ताजिर हैं, ट्रेडर्स, वो एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान इज अ disputed territory between India and Pakistan. Actually, it is not a disputed according to my analysis. It is part of India. But let's assume कि चलो disputed ही है, तो आप disputed एरिया के रहने वालों के ऊपर टैक्स कैसे लगा सकते हैं? तो हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग वहां से चाइना से सामान लेके आते हैं ना, यहाँ सोस्ट बॉर्डर से गिलगित में, उस पे ये कस्टम ड्यूटी और टैक्स लगाते हैं। तो उसके खिलाफ जो है हमारे ट्रेडर जो है वो सरापा एहतजाज हैं और वो कह रहे हैं कि भाई आप ये नहीं कर सकते। और फिर ये तो डॉक्टर हमज़ा अयूब मिर्जा, ये वो हद हो गई जब अपने ही कोर्ट में, हायर कोर्ट में, पाकिस्तान की अथॉरिटीज कहती हैं कि वो फॉरेन लैंड है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए।